सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 12 में और आपका भी 2027 में सपना है कि हर सब्जेक्ट में 80% आए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे 5 तरीके बताने वाले हैं जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 80% 80 मार्क्स दिलाने का काम करेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है मेरा कि हर सब्जेक्ट में चैप्टर प्रायोरिटी जानो, यानी कि चैप्टर प्रायोरिटी क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ो और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है वो चैप्टर को पढ़ो। जैसे कि बात किया जाए मैथ में, तो मैथ में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, उससे मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। तो वो चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से ही सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का क्वेश्चन कर देता है। और वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको बता दिया जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके लिए आपको वीडियो बना दिया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हर चैप्टर में आपको चैप्टर प्रायोरिटी जानना है, यानी हर चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसी को पढ़ना है। आपको नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए नंबर 2 है कि आंसर लिखकर याद करो। नंबर 2 में क्या है कि आंसर लिखकर याद करो। ये नहीं कि आपको लगे कि हाँ मैथ में ये क्वेश्चन बना लेंगे तो चलो बना लेंगे, बस छोड़ देते हैं। तो नहीं, आपको क्वेश्चन को सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, लिख करके देखना है कि आपको लिख करके कैसे लिखा जाता है, और उसको क्वेश्चन को लिखने का ढंग पता चल जाएगा। और जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो उसको 2 नंबर या 5 नंबर वाला सवाल है, तो आपको ये नहीं सोचो कि हमको आता है, इसको याद है आंसर। नहीं, आप उसको लिख करके देखो कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आप लिखते हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं उसी तरीके से कॉपी में लिखिए उसका आंसर, ताकि आपको मालूम हो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हम सही तरीके से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से पूरा क्लियर है। चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, आपका तीसरा टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो ऑब्जेक्टिव को तैयारी कर लेते हैं, मेरा हो जाएगा, सब्जेक्टिव को बिल्कुल छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि मेरा आ जाए 400 प्लस मार्क्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को भी तैयारी करना है, सब्जेक्टिव को भी लिख करके आपको सही तरीके से याद करना है। जैसे कि आपको टॉपिक नंबर 2 में बताया कि आंसर लिख करके याद करो, यानी कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख करके याद करना है। चलिए टॉपिक नंबर 4 है कि क्विक रिवीजन करो। आप जो भी एक दिन में पढ़े हो, जैसे में आज मान लिया जाए कि जो भी हम पढ़े हैं, तो रात में सोते टाइम पूरे क्वेश्चन को, जो भी आज क्वेश्चन पढ़े हो वो सारे याद किए हो, उस सारा कुछ को आपको एक बार लास्ट में सोने के टाइम आपको क्विक रिवीजन करना है। याद करना कि आज क्या क्या हम पढ़े हैं, उसको पहले लिख लेंगे कि क्या क्या पढ़े, उसके बाद आपको उसका आंसर बोलना है। जैसे ये मान के चलो हम पढ़े हैं विद्युत विभव, तो वहाँ पे याद करना कि विद्युत विभव क्या होता है। उसके बाद अगर पढ़ें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक बलगति क्या होता है, ये सब पढ़ें तो उसको याद करिए क्विक रिवीजन के माध्यम से। कि आज पढ़े तो हैं तो लेकिन याद तो नहीं है, तो क्विक रिवीजन करने से काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम तक याद रहता है। तो आपको क्विक रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन करने से आपको एग्जाम तक का आराम से याद रहेगा हर एक क्वेश्चन। चलिए लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बैंक से टेस्ट दो। यानी क्वेश्चन बैंक से टेस्ट दो का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन बैंक उठा लो 2020 का या 21 का या 22 का, जो भी क्वेश्चन बैंक हो, एक सब्जेक्ट उठा लो, मैथ या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट ले लो, मैथ ले लो। उसके बाद मैथ का पूरा क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, टाइमर लगा लो 3 घंटा का, और वहां से टाइमर लगा करके आप सही तरीके से एग्जाम की तरह बिल्कुल पेपर में ले लो, 2 पेपर फाड़ लो और वहां से सही से ऑब्जेक्टिव बनाओ और सब्जेक्टिव बनाओ, और उसके बाद उसको चेक करो कि मेरा कितना मार्क्स आता है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कैसे एग्जाम में लिखेंगे और कैसे क्वेश्चन बनाएंगे कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो ये आपको ज़्यादा करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक से आपको टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हम भी डेली के डेली करते थे, सप्ताह में तो करते ही करते थे। तो आपको भी सप्ताह में करना है। हर एक सप्ताह के संडे का टाइम होता है, आपको संडे के दिन ये क्विक रिवीजन, और एक क्विक रिवीजन तो आपको डेली करना है, लेकिन संडे के संडे आपको क्वेश्चन बैंक से डेली टेस्ट देना है। तो यही 5 टॉपिक था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 5 टॉपिक को अगर आप लगातार 3 महीने तक करते हैं, 3 मंथ तक करते हैं, तो आपका मान लिया जाए तो 90% तो नहीं 80% आराम से आ जाएगा। यानी 80% का आपको टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये लगातार अभी से ही करना स्टार्ट कर दें तो आपका 80% नहीं 90% आ जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि हर सब्जेक्ट में ऐसे ही 80 प्लस मार्क्स वाला स्ट्रेटजी वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब्जेक्ट का नाम, उस सब्जेक्ट में आपको बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पुष्पम क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।